हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसके बारे में। कल हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमने लोकतंत्र के फीचर्स के बारे में पढ़ा था। हम आ गए थे थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के तीसरे जो विशेषता है उसके बारे में आ गए थे। कल हमने पढ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फर्स्ट था हमारा मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आज हम आ गए हैं वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट और एक ही वैल्यू। यानी कि अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। पहले हमने पढ़ा था कि जो लोकतंत्र है वो कैसे संबंधित है, किससे? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी से, यानी कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की मांग से कैसे जुड़ा हुआ है। दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही सिद्धांत आज के टाइम में संसार के हर देश में एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार किया गया है। Yet there are many instances of denial of equal right to vote। फिर भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो कि समान वोट के अधिकार को क्या करते हैं? डिनायल यानी कि मना करते हैं। उनको क्या करते हैं? वो डिनाई यानी कि मना करते हैं। डिनायल मीन्स कहता है मना करना। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। 2015 तक सऊदी अरेबिया में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इस्टोनिया हैज मेड इट्स citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। इस्टोनिया नाम का एक कंट्री है, वहाँ पे भी नागरिकों के लिए ऐसे नियम बनाए गए थे जिसमें कि जो रसिया से आए हुए कुछ अल्पसंख्यक थे उस देश में, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। यानी कि बहुत ही मुश्किल था उन लोगों के लिए वोट डालना। इन फिजी, इसी प्रकार फिजी में द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच, वहाँ पे भी चुनावी प्रणाली इस प्रकार की थी कि दैट वोट ऑफ इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू। यानी कि जो फिजी के मूल निवासी, इंडिजिनियस क्या होता है? मूल निवासी, वहाँ के वासी, उनको तो वोट डालने के वैल्यू क्या थी? ज़्यादा थी देन दी दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन, बजाय जो भारतीय जो फिजी में रहते थे उनके कंपेयर में। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। इस प्रकार लोकतंत्र एक फंडामेंटल यानी कि मूलभूत मौलिक सिद्धांत पे है कि जिसमें क्या बताया गया कि राजनीतिक समानता यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यह है लोकतंत्र का तीसरी विशेषता है। इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। और इस प्रकार लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू भी इक्वल ही होनी चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो कोई भी। वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 3। इसके बारे में हम चैप्टर 3 में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे ये कार्टून दिखाया गया है। इस कार्टून में दिस कार्टून इज अबाउट इराकी इलेक्शन। यह है इराकी इलेक्शन के बारे में बताया गया। हेल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन रेजिम वाज ओवरथ्रोन। जब सद्दाम हुसैन का जो रेजिम था यानी कि उसका जो शासन था उसको उखाड़ फेंका था यानी कि बदल देता है। ही इज शोन बिहाइंड द बार्स, उसको जेल के अंदर दिखाया गया यानी कि सलाखों के पीछे दिखाया गया। व्हाट इज द कार्टूनिस्ट सेइंग हियर, यहाँ पे कार्टूनिस्ट क्या कहता है? कंपेयर द मैसेज ऑफ द कार्टून विद द फर्स्ट कार्टून इन द चैप्टर। और इस कार्टून को फर्स्ट चैप्टर के कार्टून से आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था? एट लास्ट वन मैन वन वोट, अंत में एक व्यक्ति और एक वोट की वैल्यू।
आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। यहाँ पे सद्दाम हुसैन कहता है कि मुझे यह अच्छा लगता है अगर मुझे भी वन वोट और वन मैन के जो अधिकार वाला क्या मिले, राइट मिलता तो। ठीक है। रूल ऑफ वहाँ पे इराक में क्या होता, सद्दाम हुसैन वहाँ का डिक्टेटरशिप था और सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने वहाँ पे जाके उसको हटा दिया था और उसकी जगह पे वहाँ पे इलेक्शन करा के उन्होंने अपनी ही पसंद का जो उनके बारे उनकी सुनने वाला नेता था उसको वहाँ का प्रेसिडेंट बनवा दिया था। तो ये 2006 का टाइम है आई थिंक। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कानून का शासन और सभी के अधिकारों की आदर या सुरक्षा। जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को 1980 में अंग्रेज जो अल्पसंख्यक शासक थे उनसे आज़ादी मिले। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ, और तब से वहाँ पे एक जानू पीएफ नाम की एक पार्टी है। नाम बड़ा अजीब है, जानू ZANU PF नाम की एक पार्टी है जिसने वहाँ पे शासन किया। एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, ये वही पार्टी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष किया था। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपनी जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल किया था और लास्ट के 60 to 70 ईयर्स उन्होंने ही रूल किया ऑलमोस्ट हमारे कंट्री में। ऐसा ही सेम वहाँ पे जानू पीएफ पार्टी है। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, और वहाँ का जो लीडर है वो आज़ादी से लेके अब तक वहाँ पे शासन कर रॉबर्ट मुगाबे। इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन नियमित तौर पे होते हैं। ऑन ऑलवेज वन बाय जानू पीएफ, और हमेशा वो जानू पीएफ पार्टी के द्वारा जीत लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। हालांकि प्रेसिडेंट मुगाबे है वो लोगों के बीच में पॉपुलर भी है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन में वो अनफेयर यानी कि अनुचित तौर तरीके से वो जीत जाता है। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और हर साल उसकी सरकार ने क्या कर दिया है, जो संविधान है उसको कई बार क्या कर दिया उन्होंने बदल दिया है, जिससे कि उसकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और वो कम जवाबदेह हो यानी कि उसकी जवाबदारी कम बने लोगों के प्रति। ओपोजिशन पार्टी वर्कर वर हैरेस्ड, और जो विरोधी पार्टी वर्कर हैं उनको या तो प्रताड़ित कर दिया जाता है, देयर मीटिंग डिसरप्टेड, और उनकी जो मीटिंग्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट यानी कि जो राजनीति यानी कि जो सार्वजनिक जो विद्रोह है या प्रदर्शन करना सरकार के खिलाफ, उनको क्या घोषित कर दिया है, इलीगल यानी कि गैर कानूनी। देयर वाज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, और वहाँ पे एक कानून भी था जो कि राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को भी क्या करता है, लिमिटेड करता है, सीमित करता है। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन्स, और इस प्रकार जो टीवी है और रेडियो है उनको भी सरकार ने कंट्रोल कर रखा है, और वो वही न्यूज़ देती है जो वहाँ की रूलिंग पार्टी उनको बोलती है। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट, वहाँ पे आज़ाद यानी कि इंडिपेंडेंट आज़ाद न्यूज़पेपर है वहाँ पे, लेकिन सरकार उन जर्नलिस्टों को भी यानी कि उन पत्रकारों को भी क्या करते हैं, हरास करते हैं, तंग करते हैं, प्रताड़ित करते हैं जो उनके अगेंस्ट होते हैं। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वर अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस, और सरकार उन कोर्ट जजमेंट्स को यानी कि कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनके अगेंस्ट दिए गए हैं उनको क्या कर देती है, अनदेखा करती है, और जजेस को क्या करती है, प्रेशराइज करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालती है अपने पक्ष में निर्णय देने के लिए।
ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। उसको 2017 में अपने ऑफिस से निकलने के यानी कि ऑफिस छोड़ने का निर्णय दिया गया था जज ने। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। यह जो जिम्बाब्वे का जो उदाहरण है यह हमें यह दर्शाता है कि जो पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स यानी कि शासक का जो सहमति होती है, जो सार्वजनिक सहमति होती है वो आवश्यक है लोकतंत्र में, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन केवल यह ही पर्याप्त नहीं है, यानी कि लोगों के अंदर शासक का मशहूर होना लोकतंत्र में आवश्यक है लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, और एक मशहूर जो सरकार होती है वह अलोकतांत्रिक भी हो सकती है। पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, और एक पॉपुलर लीडर होता है वो तानाशाह भी हो सकता है यानी कि निरंकुश भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप अपना ले सकते हो, जैसे कि अपना जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो लोगों के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। अगर वो अननेसेसरीली क्या करने लग जाए, अपनी मनमानी करने लग जाए, अपनी विल के अकॉर्डिंग वो काम करने लग जाए, और अगर कोई भी न्यूज़ एजेंसी या जर्नलिस्ट या कोई भी व्यक्ति उसको क्रिटिसाइज करता है तो उनको अगर वो हैरेस करने लग जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लोकतंत्र है वहाँ पे क्या हो रहा है, लोकतंत्र की क्या हो रही है, किलिंग हो रही है। ठीक है, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, कहीं आप इसको सीरियसली ले जा जो उनके पक्ष में होंगे तो यहाँ पे उदाहरण के लिए बोला है कि अगर जो व्यक्ति पॉपुलर हो जाते हैं, पॉपुलर सरकार अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है, अलोकतांत्रिक भी हो सकती है। इफ वी विश टू असेस ए डेमोक्रेसी, यदि हम एक सही लोकतंत्र के बारे में लोकतंत्र चाहते हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। तो यह आवश्यक है कि चुनाव के को देखा जाए, बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। और यह भी आवश्यक है कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी देखें। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो राजनीतिक गतिविधियाँ होनी चाहिए नॉर्मल, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन, जिसमें कि राजनीतिक विद्रोह इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले वाले समय में भी राजनीतिक विद्रोह हो यानी कि उसका विरोध भी हो जाना चाहिए। दिस एक्वायर दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और यह इसका मतलब यह होता है कि स्टेट होती है जो यानी कि जो राज्य होता है उसके पास नागरिकों के जो बेसिक यानी कि मूलभूत अधिकार है उनकी क्या करनी चाहिए, उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, वो सोचने के लिए आज़ाद रहने चाहिए। एंड टू हैव ए ओपिनियन, और अपनी राय देने के लिए। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, और यह जनता के बीच में स्पष्ट करने के लिए यानी कि व्यक्त करने के लिए। एंड टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने की। टू प्रोटेस्ट, विद्रोह करने के। एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, और कोई भी अन्य राजनीतिक कार्य है वो लेने के। एवरी वन शुड बी इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, इस प्रकार हर कोई कानून के नज़रों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और ये अधिकार है जो ये इनको भी इनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि एक आज़ाद न्यायिक व्यवस्था के द्वारा। हुज ऑर्डर आर ओबेड बाय एवरीवन, जिसके नियमों को यानी जिसके आदेशों को पालना करनी चाहिए हर किसी के द्वारा। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 5, हम इन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। वाई टॉक अबाउट जिम्बाब्वे, हमने जिम्बाब्वे के बारे में क्यों बोला। आई रीड सिमिलर रिपोर्ट फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ आवर ओन कंट्री, ऐसी तो खबरें मैंने अपने खुद के ही कंट्री से भी पढ़ी है। वाई डोंट वी डिस्कस दैट, हमने वो क्यों नहीं डिस्कस की। Similarly, there are some conditions that apply to way a government is run after the election, और इसी प्रकार की कुछ शर्तें होती हैं जो कि लागू होती सरकार के ऊपर
इलेक्शन के बाद चलाने के लिए। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट्स लाइक। एक लोकतांत्रिक सरकार वो हर चीज़ नहीं कर सकती जो वो चाहती है, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन एन इलेक्शन। केवल इसलिए नहीं कि केवल वो इलेक्शन जीत गए तो वो जो चाहे वो कर ले। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। उसे कुछ मौलिक जो नियम हैं उनकी क्या करनी पड़ेगी, आदर रखना पड़ेगा। इन पार्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटी। स्पेशल क्या कर, विशेष तौर पे उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो माइनॉरिटीज हैं यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, यानी कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को ही रखनी है। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू द सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। और हर प्रकार के जो बड़े से बड़े जो निर्णय हैं वो आपसी सलाह मशवरे के साथ ही होने चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। और हर प्रकार के जो ऑफिस हैं उनके अपने अधिकार हैं और उनकी अपनी जिम्मेदारी है जो कि संवैधानिक और कानूनी तौर पे उनको दी गई है। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल। और हर कोई जिम्मेदार है न ही केवल लोगों के लिए बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिसर। अन्य आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति भी। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4। यह हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में से इसके बारे में। बोथ दीज रिस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं यानी कि भाग हैं वो हमें देते हैं फोर्थ और फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यही हमारा डेमोक्रेसी का पांचवा गुण है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। और इस प्रकार एक लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसा शासन है जिसके ऊपर लिमिट यानी कि सीमाएं रखी गई है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा और नागरिकों के अधिकारों के द्वारा, संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के द्वारा, उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे। समरी डेफिनेशन। लेट अस सम अप डिस्कशन ऑन सो फार। चलो अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन। हमने एक छोटी सी साधारण सी भाषा वो लोकतंत्र की जो परिभाषा है उससे शुरू किया था। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र क्या है, एक सरकार का एक रूप है जिसमें कि इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जिसमें कि जो शासक होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट। हम क्या पाते हैं कि यह जो परिभाषा है वो उचित नहीं है। वी एक्सप्लेन सम कीवर्ड्स यूज इन इट। जो इसके अंदर मुख्य जो शब्द है जो इसके अंदर यूज किए गए उनको एक्सप्लेन कर, जब तक हम उनको परिभाषित नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते जब तक। Through a series of example, we worked out 4 features of democracy as a form of government। और इस प्रकार कुछ उदाहरणों के तहत हमने लोकतंत्र के 4 फीचर्स यानी कि 4 फीचर यानी कि 4 विशेषताओं के बारे में पढ़ा जो कि एक सरकार का एक रूप है। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिसके अनुसार लोकतंत्र एक इस प्रकार की सरकार है जिसके अंदर रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें कि शासक को लोगों के द्वारा चुना जाता है। एंड पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। और लोग देखते हैं हर प्रकार के निर्णय लेती है। सेकंड, इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। और इलेक्शन लोगों के लिए चुनने का और उनको अपॉर्चुनिटी देते अवसर देती है कि वो अभी करंट के जो यानी कि उस टाइम के जो शासक होते हैं उसको वो बदल सकते हैं। दिस चॉइस ऑल्सो द दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। और यह जो चॉइस है, यह चुनाव है और यह अवसर है हर व्यक्ति को
इक्वल बेसिस पे मिलना चाहिए, यानी कि समान अधिकार पे मिलना चाहिए, यानी कि वोटिंग का अधिकार समान होना चाहिए। फोर्थ, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। और यह जो व्यवस्था है वो चॉइस देती है, लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स, सरकार को बेसिक रूल्स के तहत क्या रखती है, सीमित रखती है संवैधानिक और नागरिक अधिकारों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्टून दिया गया है, इस कार्टून को आपने अच्छे से पढ़ना है चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में। Chinese government blocked free flow of information on the internet by placing restriction on popular website like Google and Yahoo। चाइना ने क्या कर दिया, चाइनीज सरकार ने इंटरनेट पे गूगल और याहू नाम की कुछ वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर बंदी से लगा दी है। द इमेज ऑफ टैंक्स एंड अनआर्म्ड स्टूडेंट्स रिमाइंड द रीडर ऑफ अनदर मेजर इवेंट इन रिसेंट चाइनीज हिस्ट्री। और जो टैंकों की जो यहाँ पे दी गई ना, टैंकों की जो इमेज है और कुछ अनआर्म्ड स्टूडेंट्स और जो बगैर हथियार के खड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे रीडर को अनदर मेजर इवेंट इन रिसेंट चाइनीज हिस्ट्री। और चाइना की अभी वर्तमान के इतिहास की कुछ एक अन्य घटना, बहुत बड़ी घटना के बारे में बताती है। फाइंड आउट अबाउट दैट इवेंट, और उस इवेंट के बारे में आप पता लगाइए। ठीक है, आज का लेसन हमारा यहीं पर होता है। हमारे जो फीचर्स हैं इसके चाइना के जो सॉरी लोकतंत्र के, वो आज हमने कंप्लीट किए। कल हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्यों।